चलिए दोस्त, आज हम इंडियन हिस्ट्री लेकर आए हुए हैं। इसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में पूर्ण परिचय के साथ हम लोग जानेंगे और गौतम बुद्ध की पूरी हिस्ट्री यानी पूरी जीवनी हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध जी के बारे में। और भगवान बुद्ध जी का आप देख ही रहे हैं, भगवान बुद्ध जी का ये प्रतिमा है इन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, तो सामान्य परिचय। क्या जानेंगे? उनका सामान्य परिचय। तो भगवान बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 563 ईस्वी ईसा पूर्व में। और दिन क्या था? तो बैसाख पूर्णिमा। चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि उनका जन्म स्थान क्या था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता ही है, तो याद रखिएगा। भगवान बुद्ध जी का जो जन्म स्थान था तो लुम्बिनी में हुआ था। तो उनका गांव था लुम्बिनी और राज्य क्या था? तो कपिलवस्तु। उनका राज्य क्या था? कपिलवस्तु। और उनका ग्राम क्या था? तो लुम्बिनी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। और नेपाल के तराई में कहाँ पड़ता है? तो नेपाल के तराई में पड़ता है। जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा नेपाल के तराई में। और कपिलवस्तु राज्य में पड़ता है। और उनका ग्राम कहाँ है? लुम्बिनी में। याद रखिएगा जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान नेपाल के तराई में, कपिलवस्तु के राज्य में, और ग्राम लुम्बिनी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भगवान बुद्ध जी का जो स्रोत था, वो स्रोत क्या था? अशोक के रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो याद रखिएगा अशोक के रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक के रूमिनदेई स्तंभ अस्तिक यानी अशोक के स्तंभ अस्तिक से मिलता जुलता उनका स्रोत था। यानी अशोक के ही अभिलेख को हम बोलते हैं, यानी अशोक के रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख को उनका स्रोत माना गया था। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो याद रखिएगा उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 में। और जबकि जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में उनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और जबकि 483 यानी लास्ट डिजिट याद रखिएगा 33 यानी 33 लास्ट डिजिट में जन्म हुआ था 5 में। और 1 साल पहले, यानी बताने का मतलब ईसा पूर्व पीछे की तरफ होता है। तो इसलिए याद रखिएगा मृत्यु कब हुआ था? 483 में। और 563 में उनकी जन्म हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। और दिन क्या था? तो वहीं बैसाख पूर्णिमा में हुआ था। बैसाख पूर्णिमा उनका दिन जन्म भी हुआ था, बैसाख पूर्णिमा उनकी मृत्यु भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मृत्यु स्थान। तो मृत्यु स्थान हो जाएगा कुशीनारा। कुशीनारा मतलब कुशीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कुशीनारा कुशीनगर में पड़ता है। मृत्यु स्थान कहाँ है? तो कुशीनारा में। जिला कहाँ पड़ेगा? देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जिला कहाँ पड़ता है? देवरिया। तो कौन सा राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिला के कुशीनारा में उनका मृत्यु हुआ था। उनका आयु कितना था? तो 80 वर्ष हुआ था। वो कितने उम्र के थे? तो 80 वर्ष के थे। जबकि भगवान बुद्ध जी का मूल नाम पूछा जाए तो क्या होगा? सिद्धार्थ। और उनका अन्य नाम क्या था? तथागत, यानी सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत मीन्स आप जान जाइएगा कि सत्य है ज्ञान जिसका उनका अन्य नाम था। उनका अन्य नाम से जाना गया तथागत। कुल क्या था? तो शाक्य उनका क्षत्रिय कुल से थे। उनका शाक्य क्या था? तो याद रखिएगा शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। और गोत्र क्या है? तो गौतम गोत्र से हैं। गौतम गोत्र से हैं। याद हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनके पारिवारिक परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। पारिवारिक परिचय क्या है? चलिए, तो पारिवारिक परिचय सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके पिता का नाम क्या है। तो भगवान बुद्ध जी का पिता का नाम था सुशोधन। उनके पिता का क्या नाम था? सुशोधन। जबकि माता का नाम क्या था? महामाया। तो चलिए पिताजी के बारे में जानते हैं। उनके पिता जो सुशोधन थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के शासक थे। जब गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे, और तो उनके पिता भी क्या होंगे? क्षत्रिय शाक्य कुल के ही होंगे ना। तो माता क्या नाम क्या हुआ? महामाया महामाया या माया देवी। याद रखिएगा महामाया या माया देवी। माता का नाम क्या था? महामाया यानी माया देवी था, जो कि कोलीय वंश के थे। जो कौन थे? कोलीय वंश के थे। पालने वाली माता प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध जी को जिसने पाली थी वो को माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी था। महाप्रजापति गौतमी था। माता का नाम महामाया यानी माया देवी थे, जो कि कोलीय वंश के थे।
और जबकि पालने वाली माता जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि सिद्धार्थ की मौसी थी। सिद्धार्थ की मौसी का नाम ही था और उनकी मौसी ने ही उनका पालन पोषण किया था, तो इसलिए उनकी पालने वाली माता का नाम क्या हुआ, महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। आप बात याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी का जो मृत्यु हुआ था, गौतम बुद्ध जी की माता की मृत्यु जो हुई थी महामाया की, उनकी माता का नाम है, तो उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। इनके जन्म के 7 दिन बाद क्या हो गई थी, तो उनकी गौतम बुद्ध की माता महामाया जी की मृत्यु हो गई। भाई का नाम क्या था, तो नंदी थे। अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जी के भाई का नाम नंदी नाम था, जो कि महाप्रजापति गौतमी का पुत्र थे। प्रजापति गौतमी का पुत्र थे। और बहन की बात करें तो नंदा थी, यानी नंदी भाई और नंदा बहन, यानी अपोजिट नाम लग रहा है। स्त्री में जैसे कि नंदी बोले जाता है और पुल्लिंग में नंद, लेकिन यहाँ अपोजिट में भाई क्या है, नंदी, और बहन क्या है, नंदा, जो कि महाप्रजापति गौतमी की पुत्र थे। ये दोनों क्या है, तो महाप्रजापति गौतमी की पुत्री है, और जो भाई नंदी है वो जो महाप्रजापति गौतमी का पुत्र है। अगर हम बात करें चचेरा भाई तो देवदत्त थे। तो याद रखिएगा चचेरा भाई कौन थे, देवदत्त थे। पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। शाक्य क्षत्रिय कुल से, उनकी पत्नी भी शाक्य क्षत्रिय कुल से ही थी, पिता भी और गौतम बुद्ध जी भी शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। और विवाह के समय उनकी आयु क्या थी, 16 वर्ष के थे। और उनकी उम्र कितनी थी, तो 80 वर्ष। ब्याह कब हुआ था उनका, तो विवाह हुआ था 16 वर्ष में। पुत्र का नाम क्या रखा गया, तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनका पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में। गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। तो याद रखिएगा, जो कि अलार कलाम जी का मतलब स्थान क्या था, वैशाली से थे। उनके प्रथम गुरु जो थे वैशाली, तो वैशाली में अलार कलाम थे और विशेष सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते थे। सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते थे प्रथम गुरु। तो याद रखिएगा अलार कलाम जो वैशाली स्थान के रहने वाले थे। और दूसरे गुरु जो थे रुद्र कराम पुत्र, याद रखिएगा रुद्र कराम पुत्र, जो राजगीर से थे, राजगीर। याद रखिएगा दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो रुद्र कराम पुत्र राजगीर था। चलिए गौतम बुद्ध के अब उनके शिष्य के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में, तो गौतम बुद्ध जी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अशागी। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। प्रथम शिष्य कौन थे, कौंडियन, और दूसरा क्या थे, वप्पा, भादिया, महानामा, अशामी, ठीक है, अशागी, ठीक है। तो प्रथम शिष्य के बारे में 5 शिष्य थे। वो शिष्य में कौन थे, तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अशागी। और प्रथम शिष्य के बारे में बात करें तो महाप्रजापति गौतमी प्रथम शिष्य जो थे क्या, तो महाप्रजापति गौतमी, यानी जो उनकी मौसी का नाम है, बुद्ध की माता जो कहलाने वाली, जिनके पालन पोषण करने वाली थी। तो प्रथम शिष्या महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की जो माता थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की माता का नाम है। चलिए बुद्ध के शिष्य का प्रिय शिष्य जो थे कौन थे, आनंद उपाली। तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो बुद्ध जी के जो प्रिय शिष्य थे आनंद थे और उपाली, ये दोनों प्रिय शिष्य थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और उनके क्रम और शिष्य स्थान के बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध जी के। चलिए शिष्य और स्थान के बारे में जानते हैं। तो कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा, अशागी उनके शिष्य थे। और इनका स्थान कहाँ है, तो ऋषिपत्नम यानी सारनाथ में। ऋषिपत्नम सारनाथ से है। यश से कहाँ है, तो वाराणसी। यश से कहाँ है, तो वाराणसी। याद रखिएगा यश से कहाँ है, वाराणसी। यश से क्या, बनारसी। और आनंद जी का स्थान उनके शिष्य थे और उनका स्थान कहाँ है, तो वैशाली। आनंद जी सबसे प्रिय शिष्य थे और उपाली प्रिय शिष्य थे। दोनों का स्थान कहाँ था, वैशाली, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी जो थे वो भी शिष्य थी, यानी जो पालने वाली माता थी वो भी क्या थे,
तो शिष्य थी यानी बुद्ध की माता थी। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है। गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा। इनका स्थान कहाँ है? तो वैशाली में है। माता जो पालने वाली माता भी थी उनकी भी जन्म स्थान कहाँ है? तो महाप्रजापति गौतमी का वैशाली। और यशोधरा जिनकी पत्नी का नाम है तो उनकी भी स्थान कहाँ है? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है। उनकी स्थान कहाँ है? वैशाली। नंदा उनके गौतमी का पुत्र यानी पुत्री। नंदा जो थे महाप्रजापति गौतमी जी का पुत्री यानी महाप्रजापति जो पालने वाली मौसी थी उनकी पुत्री थी यानी नंदा जी के थे, जो इनका स्थान वैशाली था। और क्षेमा बिंबिसार। क्षेमा जो थे बिंबिसार की पत्नी थी। क्षेमा कौन थी? तो क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। क्षेमा कौन थी? बिंबिसार की पत्नी थी। अम्रपाली। अम्रपाली जो थी वैशाली की नगर वधू थी। वैशाली की नगर वधू थी। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जहाँ उनका स्थान था राजगिरी से थे। बिंबिसार कहाँ से थे? राजगिरी से थे। मुख्य कश्यप भी राजगीर के थे, ये भी शिष्य है। और नदी कश्यप राजगीर से हैं। गया कश्यप राजगीर से हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और उद्यान के बारे में हम लोग जानेंगे। उद्यान तो उद्यान और कौशाम्बी से थे। उद्यान कहाँ से थे? उदयन मतलब कौशाम्बी थे से। और समावती। समावती जो उदयन की पत्नी है। समावती जो है उदयन की पत्नी। उदयन की पत्नी समावती है जो कि कौशाम्बी से है। और पिडोला भारद्वाज। पिडोला भारद्वाज जो उनके शिष्य हैं जो भी कौशाम्बी के हैं। अनाथ पीडक जो थे श्रावस्ती से थे। और प्रसेनजित भी श्रावस्ती से। मल्लिका प्रसेनजित की पत्नी थी, वो भी श्रावस्ती से थे। विशाखा वो भी श्रावस्ती से। अंगुलीमाल डाकू जो उनका शिष्य था। ये सभी लोग शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के। तो एक बार बता देते हैं श्रावस्ती से कौन कौन थे महात्मा बुद्ध जी के शिष्य। अनाथ पिंडक, प्रसेनजित, मल्लिका, विशाखा, अंगुलीमाल जो डाकू जो था उनका नाम था। अंगुलीमाल वो भी शिष्य थे जो कहाँ से थे? श्रावस्ती से। चुंद की बात करें तो वह पावा से थे। चुंद कहाँ से थे? पावा से थे। सुभद्र तो कुशीनगर से। सुभद्र कहाँ थे? कुशीनगर से थे। चलिए आगे हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है गौतम बुद्ध के शिष्यों की यानी अब शिष्यों के साथ अब उनकी शिष्याएँ। चलिए तो महाप्रजापति गौतमी पाला। महाप्रजापति गौतमी जो थे बुद्ध की मौसी और भी माता भी थी यानी उनकी पालने पोसने वाली जो माता का नाम महाप्रजापति गौतमी थी। जिनका जन्म स्थान मतलब उनका स्थान गणिघर कहाँ था? तो वैशाली था उनका स्थान। बुद्ध की मौसी और उनका विमाता थी। विमाता ठीक है, दूसरी वाली माता को विमाता कहा जाता है ना, बुद्ध की मौसी। यशोधरा जो थी उनकी बुद्ध की पत्नी थी। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा जो उनका स्थान भी वैशाली, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। नंदा की बात करें तो नंदा महाप्रजापति जी की गौतमी की पुत्री थी। और नंदी बहन थी। क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। क्षेमा तो बिंबिसार की पत्नी थी। क्षेमा कौन थी? तो बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है। और आम्रपाली वैशाली की नगर वधु आम्रपाली वन का निर्माण। ठीक है, आम्रपाली जो थी वो वैशाली के नगर वधु थी। और ठीक है, और आम्रपाली वन का निर्माण भी है विवरण। ठीक है, और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विशाखा। विशाखा जो है उनका विवरण बना। अंग जनपद की सृष्टि की पुत्री थी। विशाखा जो थी वो अंग जनपद की सृष्टि की पुत्री थी। अंग जनपद के सृष्टि की पुत्री विशाखा थी यानी उनका स्थान क्या था? श्रावस्ती। स्थान कहाँ था? श्रावस्ती यानी विशाखा की श्रावस्ती उनकी हो गया शिष्या थी। ठीक है, मल्लिका की अगर बात करें तो मल्लिका प्रसेनजित जी की पत्नी थी। मल्लिका कौन थी? तो मल्लिका प्रसेनजित जी की पत्नी थी। समावती तो उदयन की पत्नी थी। उदयन की पत्नी कौन थी? समावती। उदयन की पत्नी समावती। उदयन की पत्नी कौन थी? समावती। याद रखिएगा उदयन की पत्नी समावती जो कहाँ से है? कौशाम्बी से है। वो कहाँ से है? कौशाम्बी से है। याद रखिएगा कौशाम्बी। समावती क्या थी? तो उदयन जी की पत्नी थी। वो कहाँ से थी? तो याद रखिए कौशाम्बी से थी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी और शासक। बुद्ध धर्म के अनुयायी और शासक के बारे में जानेंगे। चलिए अनुयायी और शासक और उनकी राजधानी के बारे में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? गिरिव्रज।
याद रखिएगा गिरिब्रिज। बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रिज। अजातशत्रु राजगिरी, अजातशत्रु राजगिरी, अजातशत्रु राजगिरी। अशोक पाटलिपुत्र, अशोक पाटलिपुत्र। कनिष्क पेशावर व मथुरा, कनिष्क पेशावर मथुरा। याद रखिएगा हर्षवर्धन कन्नौज, हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ है? कन्नौज। उदयन का कौशाम्बी, उदयन का कौशाम्बी। प्रसेनजित का कौशल, प्रसेनजित का कौशल। प्रगोद का अवंती। फिर से एक बार हम बता दें, रिपीट करा दें कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रिज, गिरिब्रिज याद रखिएगा, गिरिब्रिज बिंबिसार की राजधानी है। अजातशत्रु राजगिरी है राजधानी, अजातशत्रु की राजधानी, अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी है। अशोक की राजधानी तो पाटलिपुत्र है, और कनिष्क की राजधानी पेशावर और मथुरा है, कनिष्क की राजधानी पेशावर और मथुरा है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है। उदयन जो है कौशाम्बी की राजधानी है, उदयन की राजधानी कौशाम्बी है। और प्रसेनजित कौशल है, प्रसेनजित की राजधानी कौशल है, प्रसेनजित की राजधानी कौशल है, प्रसेनजित की राजधानी कौशल है। और प्रगोद की बात करें तो अवंती, प्रगोद की राजधानी तो प्रगोद की राजधानी अवंती। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पाल वंश की राजधानी क्या है? तो बंगाल। पाल वंश की राजधानी कौन है? तो बंगाल। जो ब्रजायन और संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक जो थे वो पाल वंश जी थे, ठीक है। तो पाल वंश के राजधानी क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के जीवनी के प्रमुख घटनाएं। गौतम बुद्ध जी के प्रमुख जीवनी के घटनाएं। कपिल वस्तु की सैर की बात करते हैं पहले। तो घोड़े का क्या नाम था? कटक, कंटक जिसका नाम था, याद रखिए भगवान बुद्ध जी के घोड़े का जो नाम था कंटक था, जिसको हम कंथक भी बोलते हैं, जिनका कंटक नाम है ना कंथक भी बोलते हैं। सारथी का नाम क्या था? छंदक, सारथी का क्या नाम था? छंदक। गौतम बुद्ध के कपिल वस्तु की सैर किए थे तो उस समय उनके सारथी का नाम क्या था? छंदक। चार ने चना से थे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। याद रखिएगा कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने सबसे पहले कितने दृश्यों को देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहले क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, दूसरा शव और तीसरा सन्यासी को देखे थे। याद हो गया? तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद एक शव देखे थे और एक सन्यासी को देखे थे। चलिए कपिल वस्तु के शहर की बात था। अब हम लोग बात करेंगे महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण मतलब कि हम लोग गृह त्याग के बारे में जानेंगे, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। तो महात्मा बुद्ध जी के अगर हम बात करें उनका गृह त्याग की, तो वह सांसारिक कष्टों से दुखी होकर, जितने भी सांसारिक मतलब मोह माया कष्ट दुख से दुखी होकर सिद्धार्थ ने क्या किए थे? सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। चलिए तो हम लोग जान जाएंगे सांसारिक कष्टों से दुखी होकर, सांसारिक कष्टों से दुखी होकर सिद्धार्थ ने पूर्णमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में ही 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे, ठीक है। और इससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में जो जब 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घर को त्याग दिया तो उन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग कब किए थे? कितनी अवस्था में किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और दिन क्या था? तो पूर्णमासी थी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो अलार कलाम अगर बात करें, अलार कलाम किसको बोलते हैं? तो वैशाली को बोलते हैं। अलार कलाम किसको बोलेंगे? वैशाली को बोलेंगे। अलार कलाम की वैशाली के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम शाक्य दर्शन के आचार्य जो थे, अलार कलाम प्रथम गुरु थे। अलार कलाम क्या थे? तो प्रथम गुरु जो थे, अलार कलाम जो थे प्रथम गुरु थे। उनका शाक्य दर्शन के आचार्य थे। स्थान कहाँ था? तो वैशाली के थे। उनका स्थान क्या था? वैशाली के था। और महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध और अलार कलाम के आश्रम वैशाली पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ले। चलिए आगे हम फिर से बात करते हैं, फिर से दोहराते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध ने जब 29 साल की अवस्था में घर त्याग दिए थे तो अलार कलाम के आश्रम में, जहाँ उनके गुरुजी प्रथम गुरुजी मिले और कहाँ? तो वैशाली में। तो वहाँ पहुँचे और उनसे दीक्षा ली, ठीक है। उसके बाद कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए। कलाम
अलार कलाम के जो गुरु थे उनके यहाँ तो आश्रम में तो दीक्षा तो तपस्या की, परंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगृह के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद अलार कलाम के बाद जो दूसरे गुरु हुए वो कौन थे? राजगृह के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ले रहा, याद रखिएगा, रुद्रकराम पुत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो रुद्र दूसरे जो गुरु थे उनका बारे में जानेंगे। रुद्रकराम पुत्र राजगृह में था और दूसरे गुरु का नाम रुद्रकराम पुत्र, यानी उनके दूसरे गुरु जी का क्या नाम हुआ? तो रुद्रकराम पुत्र थे, जो कहाँ से थे? राजगीर से थे। और पहले वाले अलार कलाम जो वैशाली से थे, वहाँ जहाँ दीक्षा ली थी। उसके बाद स्थान इनका माना जाए तो राजगीर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो उरुवेला जो थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उरुवेला जो है बोध गया के समीप एक स्थल है, ठीक है, स्थल है बोध गया के समीप। बोध गया जो है के समीप में एक स्थल जो इसका नाम है उरुवेला। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। तो याद रखिएगा, उरुवेला में सिद्धार्थ भगवान बुद्ध जी को, उनका नाम है सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। तो याद रखिए कौन कौन? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अष्टागी। याद हो गया? फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। पहला कौन? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अष्टागी। ठीक है, चलिए फिर से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ ने तपस्या तो किया, ठीक है। उरुवेला में सिद्धार्थ ने तपस्या जो किया था, कितने दिन किया था उरुवेला में सिद्धार्थ ने तपस्या? तो 27 दिन के थे, सबसे ज़्यादा किए थे 27 दिन, जो कि कहाँ है? तो याद रखिएगा, उरुवेला सिद्धार्थ ने तपस्या जो किया था वो 27 दिन किए थे। कितना दिन किए थे? 27 दिन किए थे। सिद्धार्थ के खीर भोजन देने वाले जो महिला थी सुजाता थी। सिद्धार्थ के खीर भोजन देने वाले जो महिला थी वह कौन थी? तो सुजाता थी, जो सैनिक की पुत्री थी। सिद्धार्थ की जो खीर दी थी वो महिला, तो मतलब भोजन जो दी थी वो उनका नाम सुजाता था, जो सैनिक की पुत्री थी। उरुवेला में 27 दिन की तपस्या के बाद उन्होंने एक सैनिक की पुत्री सुजाता से भोजन ग्रहण किया। 27 दिन तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने सैनिक के एक पुत्री से सुजाता जिसका नाम था उससे भोजन ग्रहण किया। जिसके कारण उनके साथ 5 साथी इनका साथ छोड़कर चले गए। तो याद रखें कि जब सिद्धार्थ जब भोजन ग्रहण किए, यानी जब 27 दिन के बाद तपस्या के बाद, तो उनकी पुत्री जो थी सुजाता से भोजन जब ग्रहण किए तो उनके कारण 5-7 दिन का साथी जो थे छोड़कर चले गए। चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं संबोधि के बारे में। संबोधि मीन्स ज्ञान प्राप्ति। संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। संबोधि क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? चलिए हम बारे में जानते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद पश्चात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद, यानी पिछले तो 27 दिन तपस्या किए, उसके बाद अब सबसे ज़्यादा 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे बुद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। इसे बुद्ध धर्म में कहा गया? तो बुद्ध धर्म में इसे संबोधि कहा गया। याद रखिएगा, बुद्ध धर्म में कहा गया? इसे संबोधि, यानी 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो उनका बाद सिद्धार्थ जो थे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो वह स्थान बोधाज्ञा कहलाया। वहीं वह स्थान क्या कहलाया? उनका बोधाज्ञा। जहाँ उनकी बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान क्या कहलाया? बोधाज्ञा। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ बोधाज्ञा कहलाया। तो बस सिद्धार्थ का उस समय, उनका बुद्ध जी का नाम उस समय क्या था ज्ञान की प्राप्ति के समय? तो सिद्धार्थ था। याद हो गया? उस समय उनकी आयु कितने था? तब 35 वर्ष था। जब 35 वर्ष था, कितने वर्ष तक तपस्या की? 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने 26/9/35 ओके
दिन जो था बैसाखी पूर्णिमा था। स्थल क्या था? स्थान उनका माना गया बुद्धगया। और नदी जो था निरंजना नदी के तट पर हुआ था। याद रखिएगा, जो नदी के किनारे जो हुआ था तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। वृक्ष की बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और जहाँ स्थान माना गया जिस समय उनके 35 वर्ष उम्र था, और बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और स्मृति के यानी यादगार के रूप में माना जाने वाला महाबोधि मंदिर था। यादगार के रूप में महाबोधि मंदिर में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है प्रथम उपदेश। तो धर्म चक्र प्रदर्शन की हम बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन जो था वो प्रथम उपदेश था। याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन जो था प्रथम उपदेश था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया था। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को उन्होंने क्या दिया था? उपदेश, प्रथम उपदेश दिए। कहाँ? तो सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। स्थान अगर ऋषिपत्तनम कहा गया। स्थान क्या था? तो ऋषिपत्तनम था, जो सारनाथ में स्थित है। स्थान क्या था? 5 विद्यार्थियों को सबसे पहले उपदेश देने वाले सारनाथ में, तो उनका स्थान क्या था? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन तो कहा गया, उनका स्थान माना गया ऋषिपत्तनम। दिन क्या था? बैसाख पूर्णिमा था। शीर्षक आचरण की शुद्धता थी। शीर्षक मतलब अगर हम बात करें विद्यार्थियों की जो प्रथम उपदेश दिए थे, उनका जो शीर्षक क्या माना गया था? आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता माना गया। ओके, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश जो दिया था वो किनको दिया था? कौंडिन्य को दिया था, वप्पा को दिया था, भादिया को दिया था, नामा को दिया था, अश्गागी दिया था। ये 5 प्रथम शिष्य थे। यही पहले 5 प्रथम शिष्य थे। पीछे मैंने बता दिया है प्रथम 5 शिष्यों के नाम। तो सारनाथ में फिर से रिपीट कराते हैं कि सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपने 5 शिष्यों का प्रथम उपदेश दिया था, जो कि कौंडिया और वप्पा, भादिया, महानामा, अश्गागी। ठीक है, मतलब याद रखिए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और महानामा, अश्गागी, ये जो 5 थे उनके प्रथम शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं यश, जो कि वाराणसी। तो यश जो था वाराणसी के नाम से जाना जाता था। जो वाराणसी में शिष्य थे वो यह कौन थे? तो वाराणसी में जो शिष्य थे वो उनका नाम यश था। तो यश जो थे वो कहाँ से थे? तो वाराणसी से थे। एक धनिश्रेष्ठ पुत्र थे। जो अगर यश जो थे, यश उनका है तो यश मीन्स होता है राजा महाराजा, तो इसलिए वह एक धनिश्रेष्ठ पुत्र थे। गौतम बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो थे सबसे पहले सारनाथ से कहाँ गए? वाराणसी गए, और यश नामक एक धनिश्रेष्ठ पुत्र को अपना शिष्य बनाया। तो गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को बनाने के बाद तो उसके बाद कहाँ चले गए? सारनाथ से कहाँ चले गए? तो यश के पास वाराणसी चले गए, और वहीं ने पर वहाँ एक श्रेष्ठ पुत्र जो थे वो धनी जो थे वो कौन थे? यश थे। सबसे पहले उनको यश को ही अपना शिष्य बनाया। और इस तरह से वाराणसी में शिष्यों की संख्या कितनी बनाए? तो 60 हुआ। इस तरह से कुल कितने वाराणसी में शिष्य हुए? तो 60। और सारनाथ में बात करें तो याद रखिएगा 5। ओके, तो वाराणसी में शिष्यों की संख्या 60। और संघ की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध जो थे यानी गौतम बुद्ध थे जो वाराणसी में ही संघ की स्थापना की। वाराणसी में ही संघ की स्थापना की। ओके, याद हो गया। तो संघ ने वाराणसी में ही क्या संघ की स्थापना की थी। सदस्यता की आयु सीमा कितनी थी? 18 वर्ष थी। उस समय जो सदस्यता थी जिसे कि नागरिकता मानी जाती है, उसी तरह से सदस्यता थी। तो वाराणसी में उस समय उनकी सदस्यता की आयु जो थी 18 वर्ष थी, जो कि अभी भी है। सदस्यता नागरिकता के लिए हम लोग के लिए भी 18 वर्ष से माना जाता। उद्देश्य क्या था? तो बहुजन तीर्थार्थ यानी बहुजन सुखार्थ। बहुजन हितार्थ मतलब बहुजन सुखार्थ, बहुजन हित का अर्थ, हित मतलब सुख, तो उसी का मतलब बहुजन हितार्थ मतलब बहुजन सुखार्थ। अगर राजगृह की बात करें तो राजगृह जो मतलब तो मगध की राजधानी है। तो राजगृह क्या है? तो मगध की हम लोग जानते हैं राजधानी है। तो मगध की राजधानी राजगृह है। तो मगध का शासक कौन थे? बिंबिसार थे। बुद्ध का प्रथम विहार कौन था? वुलन। याद रखिएगा, बुद्ध के प्रथम विहार जो माना गया वेलुवन जो थे भगवान बुद्ध के प्रथम विहार थे। वेलुवन भगवान बुद्ध के प्रथम विहार कौन थे? वेलुवन। मगध का शासक बिंबिसार थे। मगध के शासक बिंबिसार थे। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलुवन जो थे
बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध जो थे वेलुवन, बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वेलुवन जो थे वो बुद्ध का प्रथम विहार माना गया। ठीक है, उन्होंने ही बिम्बिसार ने, मतलब बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए यानी रहने के लिए बिम्बिसार ने क्या किया, तो वेलुवन नामक विहार बनाया। ठीक है, वेलुवन नामक विहार बनवाया। कश्यप बंधु की बात करें तो कश्यप बंधु जो थे मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, यानी राजगिर में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपने ज्ञान से परास्त किया और यहाँ तक उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित भी किया, यहाँ तक बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा भी दिया। यानी राजगिर में जो थे कश्यप बंधु जो लोग थे, तो कश्यप बंधु जो थे मुख्य कश्यप और नदी कश्यप, गया कश्यप, राजगृह में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपना ज्ञान से परास्त किया और उन्होंने बुद्ध धर्म को में दीक्षित किया। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु आप लोग नाम सुने हुए हैं कि राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु आए थे। तो राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार कहाँ आए थे, अपने गृह कपिल, जो अपने गृह जो था उनका घर जो था वो कौन से नगर में था, कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु में उनका घर का स्थान है राजगृह में रहते हुए। ठीक है, राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध, जहाँ उनकी माता ने पोलीपासी थी, ठीक है, वो उनका घर कहाँ था, तो राजगृह में, और उनका नगर कहाँ था, क्या था, नगर का नाम कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु में बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई नंदी जो थे, हम लोग गाय का बोला जाता है नंदी, ठीक है, तो वहीं माता नंदी को क्या बोला गया, तो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई जो नंदी का राज्याभिषेक हो रहा था। याद रखिएगा कि कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई जो थे नंदी राजगृह में थे, जो कि उनका राज्याभिषेक हो रहा था। गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में दीक्षा तो दिया, भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में दीक्षा तो दिया, किसको, तो नंदी को दिया। गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में ही दीक्षा दिया जो राजगृह में पड़ता है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने दीक्षा दिया कहाँ, कपिलवस्तु में, किसको, तो नंदी को कपिलवस्तु में ही दीक्षा दिया अपने भाई को। ठीक है, तो नियम की बात करें तो पिता की अनुमति, बुद्ध ने कपिलवस्तु में ही नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता है। उन्होंने एक नियम बनाया, कोई भी बौद्ध धर्म को दीक्षा वही प्राप्त कर सकता है जो अपने पिता से आज्ञा लेगा। ठीक है, चलिए महाप्रजापति गौतमी की बात करें तो महाप्रजापति गौतमी जो थी उनकी शिष्य भी थी, यानी एक तरह से उनकी पालन पोषण करने वाली माता भी थी, दूसरी माता जिसको हम महाप्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं, जो बुद्ध की मौसी भी थी। कपिलवस्तु में ही बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश का आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने इसे अस्वीकार किया। जो कपिलवस्तु की जो मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी जो थी, वह संघ में प्रवेश का आग्रह किया, लेकिन बुद्ध ने इसे अस्वीकार किया। देव तत्व, यानी याद रखिएगा, देव तत्व जो थे, देवदत्त यानी बुद्ध का चचेरा भाई थे, बुद्ध का चचेरे भाई का नाम क्या था, देवदत्त। तो देवदत्त जो थे बुद्ध के चचेरा भाई थे, ठीक है, बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त थे। देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था, देवदत्त जो था संघ का प्रधान बनना चाहता था। इसका कारण इसने बुद्ध पर 3 बार हमला करवाया। जो देवदत्त था, जो कि उसका चचेरा भाई जो था, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, वह देवदत्त जो था संघ पर अपना शासन करना चाहता था। इस तरह से उसने बुद्ध पर 3 बार हमला करवाया। जीवक की बात करें तो बिम्बिसार का राजवैद्य था, जीवक जो था बिम्बिसार का राजवैद्य था, ठीक है, जो डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं उसी को राजवैद्य बोलते हैं। तो बिम्बिसार का राजवैद्य जो बोला गया वो कौन थे, तो जीवक थे। तीसरी बार देवदत्त ने जब गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंक कर बुद्ध को घायल कर दिया, इसका उपचार बिम्बिसार के राजवैद्य जो थे, बिम्बिसार के राजवैद्य, ठीक है, पूरे राज्य का वैद्य जो थे वो जीवक थे, ठीक है, उन्हें नहीं उनका किया, उन्होंने उनके मतलब राजवैद्य ने ही बिम्बिसार को प्रचार किया, ठीक है, उपचार किया, उनका इलाज किया। तीसरी बार देवदत्त ने, एक बार फिर से बताते हैं कि जीवक जो था बिम्बिसार का राजवैद्य थे। और तीसरी बार देवदत्त ने जब गिद्धकूट, याद रखिएगा, गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंक कर गौतम बुद्ध को घायल कर दिया गया, जिसका उपचार किसने किया, तो बिम्बिसार के राजवैद्य जीवक ने किया था।
ठीक है, जीवक ने किए थे। ओके, वैशाली की बात करें तो वैशाली जो थे, वैशाली जो था, याद रखिएगा कि वैशाली में का शिष्य जो थे प्रथम आनंद थे, और नियम जो था संघ महिलाओं का प्रवेश। वैशाली में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति दिया। वैशाली में ही बुद्ध जो थे उस संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध ने अनुमति दी। याद रखिएगा संघ जो है वैशाली में पड़ता है। ओके, तो गौतम बुद्ध जो थे संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध से अनुग्रह किया। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो थे संघ में सर्वप्रथम स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध से अनुग्रह किया बौद्ध संघ में, यानी वो बौद्ध संघ में। याद रखिएगा कि बौद्ध संघ, भगवान बुद्ध जो थे बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए बुद्ध से अनुग्रह किया शिष्य आनंद ने। सबसे पहले शिष्य आनंद जो थे वह बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए स्त्रियों को क्या किया था, प्रवेश के लिए बुद्ध से अनुग्रह किया था। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री का नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी उनकी माता का नाम, यानी मौसी का नाम था। ठीक है, बौद्ध जी की माता यानी दूसरी माता मौसी का नाम है महाप्रजापति गौतमी, जो वैशाली से थी। ठीक है, जो कि कपिलवस्तु उनका नगर है, शहर का बोला गया, जहाँ उनका निवास स्थान था। महाप्रजापति गौतमी के बाद बुद्ध ने संघ में निम्न महिलाओं के साथ शामिल किया। महाप्रजापति गौतमी के बाद जो बुद्ध थे, महाप्रजापति गौतमी के बाद जब बुद्ध ने संघ में निम्न महिलाओं को जब शामिल किया, वो कौन थे, तो यशोधरा, जो कि गौतम की बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा थी। खेमा तो बिंबिसार की पत्नी थी। खेमा कौन थी, तो बिंबिसार की पत्नी थी। अम्रपाली की बात करें तो वैशाली की नगरवधु थी। वैशाली की नगरवधु कौन थी, तो अम्रपाली थी। वैशाली की नगरवधु कौन थी, तो अम्रपाली थी। अगर हम बात करें कौशाम्बी की बात कर रहे हैं, तो कौशाम्बी के बारे में बात करें तो कौशाम्बी के शासक कौन थे, उदयन थे। कौशाम्बी के शासक उदयन थे, पीछे हमने बता दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कराते हैं कि कौशाम्बी के शासक उदयन। बुद्ध के शिष्य कौन थे, पिडोला भारद्वाज। पिडोला जो थे भारद्वाज थे, बुद्ध के शिष्य थे। उदयन ने पिडोला भारद्वाज के अनुग्रह पर शिष्यता ग्रहण की थी। याद रखिएगा कि उदयन जो थे, जो कौशाम्बी के शासक थे उदयन, वो पिंडोला भारद्वाज के अनुग्रह पर, जो कि पिंडोला भारद्वाज कौन थे, तो बुद्ध के शिष्य थे। तो उदयन कौन था, तो कौशाम्बी के शासक थे। उदयन कौन था, तो कौशाम्बी के शासक, और पिंडोला भारद्वाज का अनुग्रह पर ने क्या किया था, तो शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है, तो याद हो गया किस तरह से उदयन जो था कौशाम्बी का शासक था, और पिंडोला भारद्वाज के अनुग्रह पर, आग्रह पर बुद्ध जी से क्या किया था, शिष्यता ग्रहण की थी। घोषित राम विहार की बात करें तो उदयन ने बिहार को बुद्ध घोषित राम विहार भेंट किया। उदयन की बात कर रहे हैं कि घोषित राम जो विहार था, उदयन ने बुद्ध को घोषित राम विहार भेंट किया। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती कौशल की राज्य है। श्रावस्ती क्या है, तो कौशल की राज्य है, कौशल की राज्य श्रावस्ती है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उत्तर उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में ही दिए थे। श्रावस्ती में, याद रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। याद रखिएगा 35 वर्ष के उम्र में उन्होंने तपस्या किए थे 6 वर्षों तक। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष कहाँ बिताए, तो श्रावस्ती में बताए थे। इस तरह से आगे हम लोग जानेंगे जेलवन बिहार। तो जेलवन बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं। जेतवन जो बिहार था उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जेतवन बिहार क्या, तो जेतवन बिहार जो है वो राजकुमार कौन थे, तो जेत थे। राजकुमार जो थे वो जेत थे, और व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक जो था व्यापारी का नाम था। अनाथ पिंडक जो थे, तो अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से जेतवन बिहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर बुद्ध को दान दे दिया। बताइए 18 करोड़ जो था स्वर्ण मुद्राओं को, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर बुद्ध को क्या कर दिया, तो दान में दे दिया। जो अनाथ पिंडक जो था ने राजकुमार जेत से, ठीक है, जेतवन बिहार 18 करोड़
स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर बुद्ध को दान दिया। आगे की अगर बात करें हम पूर्वाराम विहार, तो पूर्वाराम विहार की बात करें तो कौशल के शासक क्या थे? प्रसेनजित। कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजित थे। कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजित थे। कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजित थे। पूर्व विहार की हम बात करें, पूर्व राम विहार की बात करें तो कौशल के शासक प्रसेनजित, हमने पीछे भी बता दिया है। कौशल के जो शासक थे कौन थे? प्रसेनजित थे। और प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा पूर्वाराम विहार बुद्ध को दान में दिया। याद रखिएगा, जो कौशल के शासक कौन थे? तो प्रसेनजित थे, और उसने प्रसेनजित ने ही अपने परिवार के साथ गौतम बुद्ध के धर्म ग्रहण किया, और पूर्वाराम जो विहार बुद्ध को दान में दे दिया, और पूर्वाराम जो विहार बुद्ध को दान में दिया। अगर हम बात करें उनके शिष्य अंगुलीमाल की बात कर रहे हैं, तो अंगुलीमाल डाकू जो थे उनके शिष्य थे, जो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को संघ में शामिल किया था। यहाँ तक कि श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना उपदेश देकर, अपना ज्ञान देकर तो अंगुलीमाल नामक डाकू को क्या किया? तो बौद्ध संघ में शामिल किया। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करें पावा। मल्लों की राजधानी की बात करें तो मल्लों की राजधानी क्या है? तो पावा है। पावा में शिष्य क्या थे? चुंद थे। पावा में शिष्य के नाम चुंद थे, और चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया। क्या खिलाया? शुकर माधव खाना। चुंद ने गौतम बुद्ध को क्या खिलाया था? शुकर माधव कहलाया था। पावा में शिष्य चुंद थे, और चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया। क्या खिलाया? तो शुकर माधव खिलाया। शुकर माधव जो भोज्य सामग्री खाने से गौतम बुद्ध पीड़ित हो गए। शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से गौतम बुद्ध जो क्या थे? पीड़ित हो गए, जो कि अतिसार रोग से पीड़ित थे। शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से, शुकर माधव भोज जो खाने से, यानी भोज्य पदार्थ खाने से गौतम बुद्ध क्या हो गए? तो बीमार पड़ गए, जो कि क्या चीज़ से? तो अतिसार रोग से। उनका जब उनके पावा में शिष्य जो थे चुंद, वो भोजन ग्रहण कराए, तो उनका उस समय गौतम बुद्ध क्या हो गया? अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, पीड़ित हो गए। चलिए अगर हम बात करते हैं कुशीनगर, कुशीनगर की बात करें, जो कि कहाँ? इलाहाबाद में पड़ता है। कुशीनगर कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। चलिए हम उसके बारे में, कुशीनगर के बारे में जानते हैं, जो मल्ल है। तो कुशीनगर में शिष्य क्या थे? सुबद्ध। कुशीनगर में शिष्य कौन हुए? सुबद्ध। और अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में ही, यानी राज्य मल्ल में दिया था। राज्य मल्ल के कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाला व्यक्ति सुबद्ध कुशीनगर है। बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश जो था, बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। तो पाने वाला जो पहला व्यक्ति भी था वह बुद्ध का द्वारा अंतिम शिक्षा जो पाने वाला व्यक्ति था वह कौन था? सुबद्ध था, जो कुशीनगर का रहने वाला था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुँचे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के साथ घर पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। याद रखिएगा, तो शुकर माधव भोज जो किए थे, जिससे अतिसार नामक रोग पीड़ित हुआ था, वो फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए। फिर उसके बाद वो पावा से कहाँ चले गए? तो कुशीनगर चले गए, और वहीं पर सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुबद्ध को अंतिम उपदेश दिया, याद हो गया। और यहीं गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में, यानी 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 483 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। ओके, याद हो गया। 80 वर्ष की अवस्था में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण की बात कर रहे हैं। महापरिनिर्वाण की बात कर रहे हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया, जिसे निर्वाण कहा गया। याद रखिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। स्थान की बात करें तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो कहाँ स्थान था? तो कुशीनारा था, जिसको हम कुशीनगर में जानते हैं। कुशीनारा कहाँ है? तो कुशीनगर में है। जिला क्या है? देवरिया है। जिला कौन सा पड़ता है? तो जहाँ देवरिया पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। आयु कितनी थी? 80 वर्ष की थी। याद हो गया। चलिए आगे जानते हैं। दिन क्या था? तो पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा में जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुआ था। तो चलिए अब वैशाख पूर्णिमा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा है। चलिए, तो भगवान बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिवर्तन
यानी महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तीनों क्या हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की पूर्णिमा मनाया जाता है। आज भी हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। क्यों वैशाख पूर्णिमा को ही दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महापरिनिर्वाण भी भगवान बुद्ध को तीनों चीज़ वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, जिसके चलते इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के रूप में पूर्णिमा मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में हम जानते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध जी के उपदेश थे आचरण की शुद्धता, पवित्रता। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध जी का क्या उपदेश था? तो आचरण की शुद्धता तथा पवित्रता उनका उपदेश था। भाषा क्या थी? तो पाली थी। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्नम सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा कि ऋषिपत्नम में प्रथम उपदेश दिए थे, जहाँ सारनाथ में पड़ता है। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो कुशीनगर में दिए। सर्वाधिक उपदेश सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए। और इस तरह से बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वहीं कुशीनगर के सुबुद्ध था। सुबुद्ध अंतिम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने वाला, अंतिम शिक्षा पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था। ओके, चलिए हम लोग आगे जानते हैं भगवान बुद्ध के सिद्धांत यानी त्रिरत्न के बारे में जानते हैं। भगवान जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो थे, भगवान बुद्ध यानी जो थे, उनके धर्म के जो सिद्धांत था क्या था? त्रिरत्न सिद्धांत थे। कौन था? बौद्ध के धर्म त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये उनके त्रिरत्न थे। ठीक है, तो 3 रत्नों के नाम, बौद्ध के 3 धर्म रत्नों के नाम क्या था? तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध यानी उनका नाम, एक धम्म और एक तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म, संघ यानी बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, ये उनके धर्म त्रिरत्न के नाम है। इसी में उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी थी। और ठीक है, आगे हम लोग और आगे बात करते हैं आर्य सत्य के बारे में। तो आर्य सत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्य सत्य के तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन है और उनका अर्थ क्या है? जानेंगे। पहला, दुख। दुख का अर्थ है दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण है। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है। दुख निरोध दुख का निरोध है। दुख का निरोध नहीं, दुख का निरोध है। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब हुआ दुख निरोध का मार्ग है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अर्थ क्या हुआ? तो दुख निरोध का मार्ग है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का उपाय। अगर हम सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का जो उपाय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो था क्या था? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का उपाय था, जिसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि अष्टांगिक मार्ग के और उसके अर्थ। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो मार्ग मतलब रास्ता, आगे की दिशा। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जो था वो उसका अर्थ क्या था? भगवान बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का हम लोग 8 जानेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि की बात करें तो वस्तुओं के सर्वस्तिक, ठीक है, तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में देखना, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में देखना, भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प लेना, भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प लेना। ठीक है, सम्यक चलिए हम आगे बात करेंगे कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति का जो उपाय था अष्टांगिक मार्ग था और सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के वास्तविक क्या था? तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना। सम्यक संकल्प जो था भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प लेना, भौतिक सुखों के त्याग का संकल्प लेना। सम्यक ज्ञान का मतलब, सम्यक संकल्प का मतलब, सम्यक संकल्प का मतलब भौतिक
सुखों के जो अगर हम त्याग कर देते हैं उसका संकल्प लेना। सम्यक वाक्य की बात करें तो सदा सच्चे बोलना, हमेशा सत्य बोलना। सम्यक कर्मांत की बात करें तो सदा सत्कर्म करना, सम्यक कर्मांत का मतलब सदा सत्कर्म करना। सम्यक आजीव की बात करें तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक आजीव की बात करें तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक आजीव की बात करें तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक आजीव का मतलब सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। और सम्यक व्यायाम की बात करें तो विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। विवेकपूर्ण व्यायाम मतलब सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक व्यायाम का मतलब कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति की बात करें तो सच्ची धारणा रखना। सम्यक स्मृति की बात करें तो सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाधि की बात करें तो मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता का कहने का मतलब हुआ कि मन की सम्यक समाधि का अर्थ हुआ। चलिए आगे हम लोग जानेंगे क्या चीज़ त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या चीज़ था? त्रिपिटक कहलाया। बुद्ध के जो उपदेश था उस संग्रह त्रिपिटक कहलाया। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो था बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो थे बौद्ध ग्रंथ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, बौद्ध के उपदेश का संग्रह जो क्या कहा गया तो त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाओं की संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उनकी त्रिपिटक कहलाया गया। 3 भागों में, यानी बुद्ध की जब मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया तो उन्हीं को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ओके, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। चलिए त्रिपिटक का अर्थ और उनके संकलनकर्ता के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है विनय पिटक। इसका अर्थ होता है, विनय पिटक का अर्थ आचार सूत्र, संघ संबंधी नियम। उपालि संकलनकर्ता से है और आचार का प्रतीक है। उपालि आचार का प्रतीक है और आचार सूत्र जो है संघ संबंधी नियम। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध धर्म प्रवर्तक माना जाता था। संघ धर्म है कि नहीं, तो वही धर्म संघ है। आगे है सत्य पिटक, सूत्र पिटक यानी धर्म सूत्र। सूत्र पिटक मतलब धर्म सूत्र, यानी धर्म सूत्र का मतलब धार्मिक सिद्धांत, जिसको धर्म का प्रतीक मानने वाला आनंद कहलाया। धार्मिक सिद्धांत, धर्म सूत्र मतलब धार्मिक सिद्धांत। ये सूत्र पिटक त्रिपिटक के 3 अंगों में बांटा गया था, जो कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में क्या हो जाएगा? धर्म सूत्र, धार्मिक सिद्धांत, और आनंद जो कि धर्म का प्रतीक माना जाता था। अभिधम्म पिटक की बात करें तो यह दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म जो पिटक है वो दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। चलिए बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या है? तो बौद्ध धर्म की मान्यताएं और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। अनिश्वरवादी मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखना। अनिश्वरवादी जो ईश्वर पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अनिश्वरवादी अनिश्वरवादी का मतलब होता है कि पूर्व जन्म में विश्वास रखना, कि पहले के जन्म में विश्वास रखना। अनआत्मावादी का मतलब हुआ आत्मा में विश्वास नहीं। अनआत्मावादी, अन मतलब नहीं, आत्मावादी यानी आत्मा में विश्वास नहीं। क्षणिकवादी यानी मोक्ष की प्राप्ति। क्षणिकवादी की हम बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति। कर्मवादी की बात करें कर्म की सिद्धांत। शुद्धिवादी की बात करें तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता। शुद्धिवादी की बात करें तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता। अहिंसा की बात करें तो अहिंसा का मतलब आप जानते ही अहिंसा। ठीक है, मतलब बिना हिंसा के मार्ग पर चलना। बिना हिंसा के मतलब कि एकदम शांत मुक्त अवस्था में रहना, एकदम बिना झगड़ा, नफरत, हिंसा के बगैर रास्ते पर चलना, उसे हिंसा कहते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उनका उदासीनता था। ठीक है, और उसका कोई अर्थ नहीं, मतलब आप जानते हैं वेदों के प्रति उदासीनता। ठीक है, कर्मकांडों के निषेध। ठीक है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी बात है, वर्ण व्यवस्था के बात में, कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का स्वीकार तो किया गया, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। ये भी बात है कि बौद्ध धर्म में जो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया तो वह किया गया, तो क्या किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया।
ओके, इस तरह से हमारी पूरी वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे जानने के लिए हमारी वीडियो में फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है, और घर बैठे अपना रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।